ऑल राइट, सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, आज फिर मैं सेमेस्टर 6 का इस ऑनलाइन क्लास में ब्रैडले के रियलिटी से संबंधित अवधारणा, सिर्फ रियलिटी से संबंधित अवधारणा को लेकर तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हूँ। विगत क्लास में मैंने ब्रैडले के आभास एवं सत्य, अपीयरेंस एंड रियलिटी में से अपीयरेंस को ही प्रमुखता देते हुए रियलिटी से संबंध को भी उसका पुट डालते हुए मैंने प्रमुख रूप से आभास या अपीयरेंस को ही व्याख्यान में प्रस्तुत किया था। विद्यार्थियों, आज मैं अपीयरेंस एंड रियलिटी में से सिर्फ ब्रैडले के रियलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी से संबंधित सारी बातें करूंगा। ब्रैडले जो थे, उनके अनुसार सत्य का या रियलिटी का जो पैमाना या मापदंड क्या है, क्या था? हर निषेध का कुछ भावनात्मक आधार होता है, हर निगेशन का कुछ स्वीकारात्मक पक्ष होता है। एवरी निगेशन इम्प्लाइज एन एफर्मेशन। इसी आधार पर ब्रैडले ने पहले तो संबंधात्मक और गुणात्मक जगत को आभास मात्र सिद्ध किया, फिर उसका खंडन किया, उसके बाद फिर उसी सिद्धांत के सहारे भावात्मक पक्ष की, पॉजिटिव साइड की पुष्टि की। संबंधात्मक संसार की विवेचना में मैंने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा? आत्मव्याघातक रूपों को देखा, जैसे संबंध और विशेष, प्राथमिक गुण और गौण गुण, देश और काल, कार्य और कारण, जो भी एक दूसरे से रिलेटेड थे, संबंधात्मक थे, उस संसार में हमने आत्मविरोधी पाया, एक दूसरे का विरोध करते हुए पाया, सुसंगत नहीं पाया। तो इसलिए संसार को लास्ट में क्या कहा गया? वो रियलिटी नहीं है। संसार जो है वो संपूर्णतः पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। मूल तत्व में स्वयं कुछ विरोध तो नहीं हो सकता है। मूल तत्व यानी अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी इज सच दैट इट डज नॉट कंट्राडिक्ट इटसेल्फ। यानी मूल तत्व में स्वयं कुछ विरोध नहीं होता है। तो फिर हमने उसमें क्या देखा कि आभास जो होता है, अपीयरेंस जो होता है, वो वस्तुतः रियलिटी नहीं है, क्योंकि यह आत्मविरोधी और आत्मसंगत होता है, सेल्फ कॉन्सिस्टेंट होता है। व्हाटएवर
इज नॉन रिलेशनल इज रियल। सत अवश्य ही नॉन रिलेशनल, सेल्फ कंसिस्टेंट, कोहेरेंट और कंट्राडिक्शन लेस होगा। ब्रैडले के अनुसार सत्य का स्वरूप और विशेषताएं को जरा हम लोग अब जान लें कि ब्रैडले रियल में सत्य की क्या विशेषता देते हैं, उसका स्वरूप क्या है। तो पहला हम पॉइंट वाइज डील करते जाएंगे। पहला है रियलिटी इज इरेशनल। इरेशनल संबंध किसका होता है? वस्तुओं में होता है। और संबंधात्मक जो धारणा है वो किसकी ओर संकेत करता है? ससीमता की ओर संकेत करता है। तो इसलिए एक असीम होने के कारण संबंधात्मक धारणा जो है धारणाओं से परे है। कौन? रियलिटी। दूसरा, रियलिटी इज सेल्फ कॉन्सिस्टेंट। सत्य जो है वो संगत रूप है, आत्म संगत रूप है। यानी सत्य जो है वो आत्म विरोधी कभी नहीं होता। जैसा हमने आभास के एक एक करके आभास भिन्न भिन्न मापदंड मूलभूत विचारों को सामने रखते हुए हमने पाया कि मैक्सिमम क्या था, सभी संबंधात्मक जो मूलभूत विचार थी, विज्ञान था, प्रत्यय था, वो आत्मसंगत नहीं था। वो क्या था? आत्मविरोधी था, जिसके चलते वो परस्पर सीमित थे। तो सत्य जो है वो आत्मविरोधी कभी नहीं होता है। सत्य हमेशा संगत होता है एवं दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तुओं के समरस रूपों में रहता है। तो ये दो पॉइंट हो गया, रियलिटी इरेशनल और रियलिटी सेल्फ कंसिस्टेंट। तीसरा है रियलिटी इज वन, यानी सत्य एक रूप होता है, एकत्व होता है, मात्र एक होता है। यदि सत्य में समरसता या हार्मोनी या सामंजस्य है और यदि वह आत्मसंगत है तो उसे एक और वे सब स्वतंत्र हों तो हमें मानना पड़ेगा कि वे सभी किसी संबंध से एक समरसपूर्ण में आबद्ध हैं, रिलेटेड हैं। इसके विपरीत यदि कई सत्य एक दूसरे की सीमा निर्धारित करते हैं तो उनमें आपस में विरोध होगा और फिर अंत में या अंततोगत्वा वे पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आभास या एपेरियंस के अंतर्गत रखे जाएंगे। अतः निरपेक्ष सत्ता एक है, स्वतंत्र सत्य अनेक नहीं होते हैं, मात्र एक है। चौथा, रियलिटी इज इनविजिबल। सत्य जो है वो अविभाज्य है, यानी उसको बांटा नहीं जा सकता, उसका विभाजन नहीं होता है, उसे टुकड़ों टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं। वो अविभाज्य है, विभाजन से परे है। यदि सत्य एक और असीम है
तो वो अविभाज्य भी है, इसलिए इसका विभाजन संभव नहीं है। विभाजन घोर आत्मविरोधी बात है। पांचवा, रियलिटी इज परफेक्ट। टाइम भी लगा दो ना। सत्य अविभाज्य होने के नाते पूर्ण भी होना चाहिए। ये पांचवा है, रियलिटी इज परफेक्ट, वो पूर्ण होना चाहिए। सत्य अनुभव गम एवं आत्मविरोधी रहित होता है, तो ऐसा होने के कारण वह सभी प्रकार की अपूर्णताओं से अछूता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? रियलिटी इज इरेशनल। दूसरा क्या देखा? रियलिटी इज सेल्फ कॉन्सिस्टेंट। तीसरा क्या देखा? रियलिटी इज वन। चौथा क्या देखा? रियलिटी इज इनविजिबल, इनडिस्क्राइबल, इनविजिबल नहीं, इनडिस्क्राइबल। और पांचवा क्या हुआ? रियलिटी इज परफेक्ट। छठे पॉइंट पे आते हैं, रियलिटी इज कंक्रीट, इंडिविजुअल। हिगेल की तरह ब्रैडले भी सत्य को कंक्रीट यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि सत्य ऑल इंक्लूसिव होल है। सत्य आभास को भी कंटेन करता है। रियलिटी कंटेन्स अपीयरेंस। आभास और असत्य में अंतर है। पहले भी हमने बोला था कि आभास को आप असत्य मत बोलिए। आभास भी कुछ तथ्य होता है, उसमें भी हल्की फुल्की रियलिटी होती है, लेकिन पूर्ण रियलिटी नहीं कहेंगे। तो असत्य तो होगा नहीं, असत्य अलग चीज़ है। तो आभास जो है वो रियलिटी न रहने पर भी असत्य नहीं है। आभास और असत्य में अंतर है। यह तथ्य कि आभास हमारे समक्ष उपस्थित होता है, इसका अर्थ है कि वह अस्तित्व विहीन नहीं है, और असत्य जो होता है वो अस्तित्व विहीन होता है। ब्रैडले ने सत्य को एक में अनेक यानी मैनी इन वन या मूर्त व्यक्तिक, कंक्रीट इंडिविजुअल या द कंक्रीट यूनिटी ऑफ समनेस एंड डिफरेंस कहा है। भारतीय दर्शन में इसे ही वेदों उपनिषदों में भेदाभेद कहा गया। सातवां पॉइंट, रियलिटी इज कंक्रीट यूनिवर्सल, यानी सत्य जो है वो मूर्त सामान्य सत्य। ब्रैडले का सत्य पूर्ण इसलिए है कि यह विशेषों यानी पार्टिकुलर जो टुकड़े टुकड़े में होते हैं का बहिष्कार नहीं करता, बल्कि उसको भी सत्य में सम्मिलित कर लेता है, सत्य में आत्मसात कर लेता है, सत्य में एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए सत्य का स्वरूप कॉन्क्रीट यूनिवर्सल है, मूर्त सामान्य है। आठवां पॉइंट, अपीयरेंस बिलोंग टू रियलिटी। सभी आभास सत्य में है, जितने भी आभास हैं वो सत्य में है। प्रश्न है, आभास का वास स्थान कहाँ है? आभास कहाँ रहता है? आभास कहाँ उसका निवास स्थान है? आभास में नहीं, आभास में तो नहीं रह सकता है। यदि आभास कहीं है तो अवश्य वह सत्य में ही एक कोने में पड़ा हुआ है, क्योंकि आभास के पहले सत्य नहीं है, इसलिए सभी आभास सत्य में है।
यहाँ एक आपत्ति यह हो सकता है, एक विरोध में बात यह कहा जा सकता है कि यदि सत्य आभास को समेटता है, उसका कंटेन है, तब इसका मतलब हुआ कि सत्य स्वयं विरोधात्मक है। ऐसा होने से सत्य नहीं रह जाता। लेकिन ब्रैडले का यहाँ कहना है कि आभास सत्य में है, लेकिन आभास के रूप में नहीं, बल्कि परिमार्जित या एक परिष्कृत रूप में, एक बदला हुआ रूप में। अतः आभास के लिए परिमार्जन प्रक्रिया आवश्यक है, एक बदलती हुई प्रोसेस आवश्यक है, जिसके जरिए आभास विरोधियों को हटा देता है और कोहेरेंट हो जाता है। अतः रियलिटी कंटेन्स ट्रांसफॉर्म अपीयरेंस। यहाँ पर हम वही बात फिर एक बार दोहरा देंगे कि ब्रैडले और शंकर को सामने लाएंगे, यानी शंकर का माया और ब्रह्म और ब्रैडले का आभास एवं सत्य। शंकर का वेदांत का क्या नाम है? अद्वैत वेदांत। तो शंकर का जो अद्वैत वेदांत है उसके अनुसार माया यानी अपीयरेंस यानी आभास, ब्रह्म यानी सत्य यानी रियलिटी का होने के बावजूद भी उसका सार गुण या स्वरूप लक्षण नहीं है। कौन? माया। ब्रह्म का सार गुण या स्वरूप लक्षण नहीं है। शंकर के लिए आभास का कोई स्वतंत्र या ओंटोलॉजिकल स्टेटस नहीं है, वह मात्र एक माया है। सत्य में व्यवहारिक दृष्टि से सब स्पेसी टेम्पोरिस आभास है, लेकिन सत्य पारमार्थिक दृष्टि से क्या है? सत्य आभास नहीं है। ब्रैडले के अनुसार सत्य जो है वो पारमार्थिक दृष्टि से आभासों का योग है और यही एब्सोल्यूट है। लेकिन शंकर के अनुसार सत्य न तो आभासों का योग है और न तो पारमार्थिक आभासें सत्य में रहती है। शंकर का एब्सोल्यूट वह है जो आभास नहीं है और आभास वह है जो सत्य नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा विद्यार्थियों एक चीज़ समझ लो कि शंकर और ब्रैडले दोनों का जो माया और ब्रह्म या आभास एवं सत्य जो है उसमें थोड़ा मोड़ा अंतर है। भले दोनों को हम इन अंतरों के होने के बावजूद भी हम लोग तुलना करते हैं। ब्रैडले के अनुसार आभास है, परंतु यह क्यों है इसे हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन शंकर का कहना है कि अपीयरेंस या माया एक तरह का अज्ञान को ही कहा जाता है। माया एक अज्ञान है, एक अज्ञान का कारण है। नेक्स्ट, रियलिटी या सेंटिएंट एक्सपीरियंस, चिंतनिक अनुभव। यदि सत्य मूर्त रूप है तब वह किस पदार्थ से परिपूर्ण है? ब्रैडले का उत्तर है यह पदार्थ अनुभव है। अनुभव का अर्थ बहुत कुछ तथ्य से है। विचार करने पर पता चलता है कि सत्य होना या अस्तित्व का होना तभी संभव है जब वह चेतना में उपलब्ध हो। संक्षेप में चेतन अनुभव सत्य है और जो कुछ ऐसा नहीं वह असत्य है। तो विद्यार्थियों,
सत का जो लक्षण बताया, इसमें से मैंने 9 पॉइंट अभी तक बता दिया। कुछ और पॉइंट है, फिर कुछ क्रिटिसिज्म है, तो इन सबों को भी मैं एक और क्लास लूँगा, भले वो इससे छोटा हो। उस क्लास में मैं इसका आगे जो है सत से संबंधित और भी जो विवेचनाएं हैं, ब्रैडले ने और भी जो कुछ बातें बोली हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों के सामने रखूँगा। और ठीक है, ओके, बाय।